हेलो दोस्तों, आज भारतीय भवन त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 2 के ए से सारे सवाल को हल करते हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक सूत्र ही है। इसमें ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला ही है। तो यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1। इसका आंसर 1 हो गया। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, इसका भी एक सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको अगर हम 1 को इधर करते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यानी इसने क्वेश्चन बोला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर हो गया टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम इसी में से दूसरा क्वेश्चन, ये 2 का 1 था, अब 2 का 2 कर लेते हैं। तो 2 का दूसरा क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए, इसका सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। आप एक बात पे गौर कीजिए, यहाँ पे थीटा के जगह पर गामा है तो हम गामा रख सकते हैं। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर गामा। यानी इसका आंसर हो गया क्या, साइन स्क्वायर गामा। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों को ए के एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरें। तो यहाँ 3 के 1 में क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पर रूट अंडर। तो अभी हमने तुरंत बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि थीटा के जगह पर ए है, तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट अंडर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, इस पे रूट अंडर। अब आपको एक बात मालूम होगी कि स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए। चलिए, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम 3 का दूसरा देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो आपको मालूम होगा टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर आप इस टेन स्क्वायर ए को इधर करते हो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए, यहाँ पे अगर रूट अंडर है ना, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस पे रूट है तो आप यहाँ भी रूट दे सकते हो। अच्छा, आपको एक बात और मालूम होगी
कि स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है, तो आप यहाँ पे सेक ए लिख सकते हो, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सेक ए। चलिए अब हम तीसरे, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पर रूट अंडर। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अच्छा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और आप यहाँ देख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूप में है ही, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पे है रूट अंडर, है ना। तो यहाँ पे भी आप ऐसे रूट अंडर चढ़ा दो। अगर आप रूट अंडर चढ़ाते हो ना, तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, यानी बच जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बटा, यहाँ पे हमने निकाला जैसा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक ए, तो 1 बटा कोसेक ए। अच्छा, 1 बटा कोसेक ए बराबर होता है साइन ए, यानी इसका आंसर हो गया हमारा क्या, साइन ए। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, अभी जैसा कि हमने हल किया था पहले कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अच्छा, तो इस इधर से अगर आप इसको इधर लाते हो 1 को, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे रूट अंडर है, तो इधर भी आप रूट अंडर चढ़ा दो, स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, कॉट ए। तो आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस पे रूट अंडर चढ़ेगा तो बचेगा कॉट ए। बहुत अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 का कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो यहाँ एक सूत्र होता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अब आगे बात कर सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है यहाँ भी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है यहाँ भी, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे रूट है, तो यहाँ भी आप रूट चढ़ा दीजिए, यहाँ भी आप रूट चढ़ा दीजिए। आप जानते होंगे यहाँ से स्क्वायर से रूट ख़त्म कर सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर में है तो यहाँ हो जाएगा साइन ए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, काहे कि स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए, और साइन ए बटा कॉस ए होता है टेन ए, यानी इसका आंसर आपका क्या हुआ, 10 ए। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। अब दोनों पे रूट अंडर है, तो आप यहाँ से स्क्वायर से रूट ख़त्म कर सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। अब कॉस ए बटा साइन ए बराबर होता है कॉट ए। चलिए